एक बार की बात है दोस्तों, एक राजा के राज्य में काफ़ी बरसों तक अकाल पड़ गया और वहाँ पे लोगों की मौत होने लगी। वहाँ पे कई सालों से वर्षा नहीं हुई थी, ना खाने को अनाज था, ना पीने को पानी था। इसलिए लोगों की हजारों संख्या में मौत होने लगी, जिससे राजा बहुत ही चिंतित हुआ। एक दिन वह अपने महल के ऊपरी कक्ष में खड़ा हुआ था। तभी आकाशवाणी होती है और उसको सुनाई देता है कि तुम्हारे राज्य में एक सूखा हुआ कुआं जो कि हजारों साल से बंद पड़ा हुआ है, यदि उस कुएं में तुम्हारे राज्य में हर कोई एक एक बाल्टी दूध लाकर डालेगा तो राज्य में सभी लोगों का मरना बंद हो जाएगा। राजा इस बात को पूरे राज्य में बता देता है और सभी लोग ऐसा ही करते हैं जैसा कि आकाशवाणी में उसने सुना था। लोग अपने घर से एक एक बाल्टी दूध उस कुएं में शाम को डालने लगते हैं। उसी राज्य में एक बुढ़िया औरत रहती थी। उसने अपने मन में सोचा कि राज्य के सभी लोग एक एक बाल्टी दूध उस कुएं में डाल रहे हैं, यदि मैं एक बाल्टी पानी डाल दूं तो क्या ही किसी को पता चलेगा। उस बुढ़िया ने उस कुएं में एक बाल्टी दूध के अलावा एक बाल्टी पानी डाल दिया। जब सुबह हुई और लोगों का मरना ऐसे ही जारी रहा, अब राजा ने सोचा कि लोगों ने उस कुएं में दूध डाला है लेकिन फिर भी लोग मर रहे हैं। राजा उस कुएं के पास जाता है और उस कुएं में देखता है। वह देखकर दंग रह जाता है। वह देखता है उस कुएं में दूध की एक बूंद तक नहीं थी और उस कुएं में ऊपर तक पानी ही पानी भरा था। तो दोस्तों, आखिर क्यों लोगों ने उस कुएं में एक एक बाल्टी दूध क्यों नहीं डाला? तो चलिए मैं बताता हूँ। उस बुढ़िया की सोच की तरह बाकी लोगों की सोच भी वही थी। वो बुढ़िया सोच रही थी सभी राज्य के लोग एक एक बाल्टी दूध उस कुएं में डाल रहे हैं, मैं नहीं डालूंगी तो क्या ही किसी को पता चलेगा। उसकी सोच की तरह बाकी लोगों की सोच वही थी। बाकी लोग भी यही सोचते थे कि राज्य के सभी लोग एक एक बाल्टी दूध उस कुएं में डाल रहे हैं, अगर मैं नहीं डालूंगा तो क्या ही किसी को पता चलेगा। और यह सोच पूरे राज्य की थी और किसी ने भी उस कुएं में दूध नहीं डाला। सबने एक एक बाल्टी पानी डाला और वहाँ इसी तरीके से अकाल पड़ा रहा और वहाँ इसी तरीके से मौतें जारी रहती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा और प्रेरणा मिलती है, चलिए बताते हैं। तो मित्रों, जैसा इस कहानी में हुआ है वैसा ही हमारे जीवन में भी होता है। जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसे बहुत सारे लोगों को मिलकर करना होता है, तो अक्सर हम अपनी जिम्मेदारियों से यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि कोई न कोई इस काम को ज़रूर कर देगा और स्थिति वैसी की वैसी बनी रहती है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और कहानी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पे अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।